हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिक करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वन इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड अदर वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दोनों बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब अगर देखो, अगर दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो बराबर होता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, तो दो पॉइंट है VA और VB, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर मैं उसको लिखूं VB माइनस VA, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। ठीक है, हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करना होता फिर बात अलग होती। इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसको VA माइनस VB लिखते। ठीक है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। ओके, तो अगर दो पॉइंट्स सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है, यानी कि VB और VA बराबर होगा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। इट मीन्स वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज 0। ओके, अब देखिए, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज शो किया है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की चारों तरफ ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इसके बीच में हमने मैंने ये रेड मार्कर से ये जो सरफेसेस बनाए हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब है अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां से सपोज यहां पर लेकर जाना चाहूं, ठीक है, उसी सरफेस में मूव कराना चाहूं तो वर्क डन 0 होगा। हाउएवर, अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ जाना चाहूं तब तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर मैं चार्ज को मूव करवाऊंगा तब मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेनी है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ठीक है, अब देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि हम अगर एक स्मॉल dl डिस्टेंस ले लें किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो अगर हम वर्क डन निकालें, देखिए वैसे तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन dw, वर्क होता क्या है? होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम dl डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? Q0 इंटू E। ओके, अगर मैं Q0 को 1 कूलम लूंगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज को मैंने 1 कूलम ले लिया। ठीक है, 1 कूलम के केस में F और E बराबर हो जाएगा, और ये dw आपका E डॉट dl के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो इफ वर्क डन इज जीरो, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने कंक्लूड किया है कि वर्क डन जीरो होता है, तो जीरो इज इक्वल टू ये इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डी एल कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगी डीएल के। ठीक है, देखिए ना, ये हमारा एक कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सपोज यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए सेंटर है, तो आप जो सेंटर से लाइन उस पॉइंट तक लेकर जाएंगे, वो उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, इस केस में भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक केस ये भी मैंने बनाया है, यहां पे देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज को वाई जेड प्लेन में मूव करना है, तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको एक्स एक्सिस में मूव करना है, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये है, ठीक है, थर्ड पॉइंट हम मेंशन कर चुका हूं मैं कि नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर आपने ये सर्कल्स थोड़े कंसंट्रेटेड बनाने, थोड़े पास पास बनाने हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, ऑब्वियसली ये जो आपका सोर्स चार्जेस से जितनी दूर जाएंगे आप, तो वो फील्ड आपकी वीक होती जाएगी। फिर ये हम इन चार्जेस को, इन सर्कल्स को थोड़ा से हम इनको थोड़े से गैप पर बनाएंगे। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फिर हम दूसरा टॉपिक